नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण। तो सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण में पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र को समझ लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने की कई विधियां हैं। इनमें कुछ विधियां लुईस संरचना अथवा बिंदु संरचना, लघु आबंध संरचना, संघनित संरचना तथा आबंध रेखा संरचना है। लघु रेखा द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजक आबंध को दर्शाकर लुईस संरचना सरल की जा सकती है। एकल आबंध, द्विआबंध तथा त्रिआबंध को क्रमशः एक लघु रेखा, द्विलघु रेखा तथा त्रिलघु रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। एथेन यानी C2H6, एथीन यानी C2H4 तथा एथाइन यानी C2H2 तथा मेथेनॉल यानी CH3OH के संरचनात्मक सूत्रों को निम्नलिखित प्रणाली द्वारा निरूपित किया जाता है। ऐसे संरचनात्मक निरूपणों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है। एथेन यानी कि C2H6, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दो परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध एवं कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी एकल आबंध उपस्थित होता है। तो अगर यहाँ पर C2H6 को पूर्ण रूप में इस प्रकार से लिखें तो यह संरचना इसकी पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। ठीक इसी प्रकार एथीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध एवं कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है। इसी प्रकार एथाइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध एवं कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है। एवं मेथेनॉल में सभी परमाणु के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है एवं ऑक्सीजन के पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी संरचनाएं जो है वो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाती है। संगणित संरचनात्मक सूत्र, इसमें एकल आबंध को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, केवल द्विआबंध एवं त्रिआबंध को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के मध्य आबंध को प्रदर्शित नहीं किया गया है, यानी कि इनके मध्य एकल आबंध उपस्थित है। ठीक कार्बन कार्बन के मध्य आबंध को प्रदर्शित नहीं किया गया है, इसका अर्थ है इनके मध्य भी एकल आबंध उपस्थित है। जबकि एथीन में कार्बन कार्बन के मध्य जो है द्विआबंध को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्बन हाइड्रोजन के मध्य आबंध को प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि इनके मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है। ठीक इसी प्रकार एथाइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध को प्रदर्शित किया गया है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के मध्य आबंध को प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि इनके मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है। इसी प्रकार मेथेनॉल में किसी भी परमाणु के मध्य आबंध को प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायनज्ञों ने संरचनाओं को निरूपित करने हेतु केवल रेखाओं का उपयोग किया। इस आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु को नहीं लिखा जाता, बल्कि कार्बन कार्बन आबंधों को जिगजैग रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। केवल ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन इत्यादि परमाणुओं को
विशेष रूप से लिखा जाता है। 3 मेथिल ऑक्टेन को निम्नलिखित रूपों में दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरे कार्बन पर मैथिल है और ऑक्टेन का अर्थ है कि इसके पास 8 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आबंध रेखा संरचना सूत्र में हम कार्बन परमाणु को जिगजैग रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी रेखा के कॉर्नर होते हैं इन सभी पर कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। क्योंकि तीसरे कार्बन पर यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर भी पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे यहाँ पर क्या है, सिरे वाली रेखा यानी कि मैथिल समूह यानी कि CH3 समूह उपस्थित है। यहाँ पर 8 कार्बन परमाणु उपस्थित है तो इस वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन परमाणु यहाँ पर उपस्थित है। तो इस तरीके से इनको हम यहाँ पर आबंध रेखा संरचना सूत्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 ब्रोमोब्यूटेन को दर्शाने के विभिन्न तरीके। तो सबसे पहले अगर यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 तो 3 पे Br है और 3 ब्रोमोब्यूटेन 4 कार्बन परमाणु है तो ये ब्यूटेन। इसको हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं जिगजैग लाइन से, लेकिन यहाँ पर हमने कार्बन हाइड्रोजन को इस तरीके से प्रदर्शित किया है जबकि तीसरे कार्बन परमाणु पर Br है। अब यहाँ पर कार्बन को प्रदर्शित न करके केवल जिगजैग लाइन से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं जबकि तीसरे कार्बन परमाणु पर यहाँ पर भी Br उपस्थित है। तो 3 ब्रोमोब्यूटेन को हम इन तरीकों से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। चक्रीय यौगिक में आबंध रेखा सूत्रों को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अगर चक्रीय यौगिक में हमने आबंध रेखा सूत्र प्रदर्शित करने हैं तो साइक्लोप्रोपेन को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं जिनके मध्य एकल आबंध होता है परंतु यह बंद श्रृंखला में होता है। तो यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित न करके हम 3 सिरे वाले केवल एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं तो यह साइक्लोप्रोपेन को प्रदर्शित करेगी और यह साइक्लोप्रोपेन की आबंध रेखा सूत्र कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इसको हम 5 सिरे वाले रेखाओं से बंद रेखाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं जो साइक्लोपेंटेन की आबंध रेखा सूत्र कहलाएगी। इसी प्रकार क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में उपस्थित होते हैं जिन्हें हम 6 बंद रेखाओं वाले आबंध रेखा सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं और जिसमें एक कार्बन पर Cl परमाणु यहाँ पर उपस्थित होगा। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 8.4 समझ लेते हैं जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए, जिसमें पहला है CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल आबंध उपस्थित होता है जिसे इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध उपस्थित होता है। सेकंड में है CH3CH डबल बॉन्ड CH और इस CH से यहाँ पर CH3 लिंक है और यहाँ पे 2 CH3 भी यहाँ पर इस तरीके से लिंक है। तो यहाँ पर इसको प्रदर्शित करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन को सिंगल आबंध से जबकि इन दोनों कार्बन को यहाँ पे द्विआबंध से प्रदर्शित किया गया है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 8.5 को समझ लेते हैं जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र संगणित सूत्र में लिखिए तथा उनका आबंध रेखा सूत्र भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें यौगिकों का संरचना सूत्र जो है वो संगणित रूप में लिखना है। इसके अलावा उसको आबंध रूप में भी लिखना है जिसमें पहला है CH2OH CH2CH2CH CH इस पे CH3 CH3 और CH3। तो अगर हम इसको संगणित रूप में लिखेंगे
तो यहाँ पर जो CH OH और यहाँ पे जो 3 CH3 है वो इस CH से लिंक है, और यहाँ पर CH3 फिर CH, यहाँ पर जो 2 CH3 है वो यहाँ पर इस CH से लिंक है। तो यह सूत्र इसका संगनित सूत्र हो जाएगा। और इसी को हमने अगर रेखा से प्रदर्शित करना है तो पहले कार्बन परमाणु, यहाँ पर इस कार्बन परमाणु पर OH समूह उपस्थित है, जबकि यहाँ का अगर हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे यहाँ पर क्या है CH। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ कार्बन पे यहाँ पर क्या है CH3। तो यहाँ पर जो इस तरीके से हमको दिखाया गया है, तो यहाँ पर पहले कार्बन पे हमने OH को यहाँ पर क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। इसके अलावा जितने भी कार्बन परमाणु हैं उनको हम जिगजैग लाइन से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पर जो सिंगल लाइन है ये CH3 को प्रदर्शित करेगी। ठीक है। अब सेकंड वाला है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस CH से OH लिंक है। तो अगर इसको हमें संगनित रूप में लिखना है तो यहाँ पर संगनित रूप इसका हो जाएगा, जो OH है यहाँ पर एक OH उपस्थित है जो CH से, इसके अलावा 2 CN यहाँ पर लिंक है CH से, तो एक OH है, जबकि 2 CN जो है वो इस CH से उपस्थित है, तो इसको संगनित रूप इसका कहा जाएगा। और इसी को आबंध रेखा में लिखना होगा, तो यहाँ पर कार्बन 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 यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर भी कार्बन उपस्थित, यहाँ पर क्या है, इस वाले कार्बन पे यहाँ पे OH उपस्थित है, इस कार्बन पे यहाँ पर CN उपस्थित है, इस कार्बन पे भी यहाँ पे CN उपस्थित है। तो यह इसका क्या हो जाएगा, आबंध रेखा सूत्र हो जाएगा। अब एनसीईआरटी का उदाहरण 8.6 है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित आबंध रेखा सूत्रों को विस्तारित रूप में कार्बन तथा हाइड्रोजन सहित सभी परमाणु को दर्शाते हुए लिखे। तो यहाँ पर जो आबंध रेखा सूत्र है, यहाँ पर जितने भी जो एक कॉर्नर है, इन सभी कॉर्नर पे कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, और उसकी संयोजकता को, उसकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर सभी कॉर्नर पे कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे और उनकी वैलेंसी को हम यहाँ पर हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे, और जो यहाँ पर इस तरीके से रेखा प्रदर्शित की गई है, यहाँ पर CH3 समूह उपस्थित होता है। सेकंड में यहाँ पे जिगजैग लाइन है, तो जहां जहां पर भी यहाँ इन सभी पर यहाँ पर कार्बन परमाणु उपस्थित होगा, और इन कार्बन परमाणु की संयोजकता को हम हाइड्रोजन परमाणु से यहाँ पर पूर्ण करेंगे। थर्ड में यहाँ पे दोनों कार्बन परमाणु के बीच में त्रिआबंध उपस्थित होता है। इसके अलावा सभी कार्बन परमाणु यहाँ कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं, जिनकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे। फोर्थ वाले में भी इन यहाँ दोनों पर यहाँ पे कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, जिनकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे। इसके अलावा जो ये सिंगल रेखा है, ये CH3 समूह को यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय सूत्र एवं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।